पंख झुका हुआ है एक साधु की तरफ। साधु इस राष्ट्र की जड़ें हैं, साधुत्व इस राष्ट्र की आधारशिला है। वहां से हमारी वैचारिक जो उद्वहन है वहां से आरंभ होता है। हमारे राष्ट्र की जड़ें राष्ट्र की साधुता में है, इस भगवा रंग में है जो साधु ग्रहण करते हैं। और साधु जब कहता हूं तो जो साधना कर रहा है, साधु और संत में केवल एक अंतर होता है, जो साधना अभी कर रहा है चाहे वो राम की हो चाहे राष्ट्र की हो, जो साधना कर रहा है वह साधु है, और जिसकी साधना का अंत हो गया वो फिर संत हो गया। दोनों ही अंतर। इसलिए हम सब साधु हैं। जरूरी नहीं कि हमारे वस्त्रों का रंग कुछ अलग हो, हमारे हृदय पर वो रंग अंकित हो जो भगवा, जिसके बाद में केवल न जुड़ता है तो भगवान हो जाता है। इसलिए इस पवित्र रंग को धारण करके हम लोग चलने वाले लोग हैं और राष्ट्र जागरण का काम करते हैं। केवल कविताएं, तुकबंदी, गजलें, ये मैंने कर दिया, ये तूने कर दिया, मरे हुए विश्व को पुनर्जीवित करते और करने का काम नहीं करते। आज हम शहरातियों को पालतू मालंज पर सवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कई सच्चा कई प्यारा, एक प्रतीक पिछली घास या ललाती सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की, आज हम ये जो पूरी अवधारणा है ये अवधारणा नई है। जो कुछ कह दिया उसको फिर कौन कहेगा? कभी फिर से खुद भी अपनी बात नहीं कह सकता, और जो खुद से अपनी बात कह रहा है वो कवि है ही नहीं। इसलिए अगर वो कवि है तो बारंबार कुछ नया कहेगा। इसलिए नया कहने के लिए भी राष्ट्र जागरण का भाव उसके भीतर हो, इस अवधारणा को लेकर के राष्ट्रीय कवि संगम चल रहा है। चाहे वो भाषा की बात हो, विचार की बात हो और भाव की बात हो। जब मैं तीन बात अलग अलग कह रहा हूँ तो तीनों बातें मिलकर के राष्ट्रीय कवि संगम बनता है। इसी आधार पर 18-20 वर्षों से ये संगठन नहीं कहना चाहिए, परिवार हमारा काम कर रहा है, जिसमें लगभग 5000 कवि, और केवल देश में ही नहीं 40 ऐसे देश हैं जहाँ पर राष्ट्रीय कवि संगम अपना काम कर रहा है। यहाँ से मुझको जड़े हैं लेकिन फल वहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। मैं राम काव्य, राम जी की यात्रा, राम का विचार, इसको लेकर के थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि ये 1-1.5 वर्ष पहले चर्चा चली हम लोगों की कोरोना काल के दरमियान ही कि एक जो वनवासी बंधु है, एक हमारा आदिवासी बंधु है, शबरी है, निषाद है, केवट है और उनके वंशज है। वे नहीं है लेकिन उनके रक्तज वंशज यहाँ पर हैं जो निरंतर अब भी ये सोचते रहे होंगे। वे ही नहीं, वे पहाड़ियाँ, झरने, वृक्ष सब अब तक प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि राम गए तो पर लौटे नहीं। हम तो सनातनी हैं जो जिस सरोवर का जल पीते हैं उठते समय धन्यवाद देते हैं, तेने हमको पानी पिलाया। हम बहुत थके मंदे पसीने में तर-बतर जब किसी वृक्ष के नीचे बैठते हैं और पसीना सूख आने के बाद में, सूख जाने के बाद पुनः जब वहां से उठ करके यात्रा आगे बढ़ाते हैं तो वृक्ष की तरफ पलट करके बोलते हैं, तेने हमको छांव दी, बहुत बहुत तेरा धन्यवाद। तो राम जी जिन्होंने 14 वर्ष न जाने किन किन का सहयोग लिया होगा या किन किन ने सहयोग दिया होगा, वे महामना, वे महामानव, वे मर्यादा पुरुषोत्तम, वे प्रभु श्री राम, ऐसा कैसे हो सकता है कि इन सब का न जाने कितने कितने का सहयोग लिया। और जब वे वापस वहां से रावण का वध करके लौटे होंगे तो उनके मन में क्या यह विचार नहीं होगा कि एक बार हम सबसे मिलकर के मैं धन्यवाद दे दूं? नहीं दे पाए, क्योंकि भरत का वह दिया हुआ और किया हुआ वचन सामने था। एक दिन भी 14 वर्ष के बाद भैया अगर हो गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। एक दिन ही शेष रहता है रावण के वध के बाद, इसलिए पुष्पक विमान से वे वहां से चल करके, और आप हम जानते हैं कि अयोध्या पहुंचे। वह मन की कसक शायद सरयू को आखिरी बार प्रणाम कर रहे होंगे अवध की भूमि से जाने के बाद में। तो उस समय भी जल की लहर जब उनको आखिरी स्पर्श कर रही होगी तब भी राम जी के मन में, राम जी के हृदय में कहीं न कहीं एक मन में कचोट कहीं शेष रही होगी। मैं उन सब वनवासी बंधुओं को धन्यवाद देने नहीं जा पाया। उस कार्य को पूरा करने का काम राष्ट्रीय कवि संगम ने किया। जो पूरी यात्रा हुई 45 दिवसीय, लगभग 1.5 माह, और 1.5 माह
कि इस यात्रा के लिए 1.5 वर्ष तक हम लोग तैयारियां करते रहे। एक स्थिति ऐसी आई जब पिछले दिसंबर जनवरी में कि कैसे जाएंगे बाबूजी अभी परेशान, बाबा सत्यनारायण और वर्चुअल परेशान कि अभी भी सब जगह से बंदिशें हैं। आखिर में हम लोगों ने यह तय किया था बाबूजी के आशीर्वाद से, चाहे सरकार की अनुमति न मिले कि 20 लोग भी हो सकते, 50 लोग भी हो सकते, 5 लोग भी इस यात्रा को श्रीलंका से आरंभ करके अयोध्या तक पहुंचाएंगे, किंतु हम इस यात्रा को अवश्य पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे मन में यह विश्वास था कि जब यात्रा आरंभ होगी उस समय तक कोरोना दुनिया से लगभग समाप्त हो जाएगा। और आपको आश्चर्य होगा, 25 फरवरी को जब हम श्रीलंका के लिए प्रस्थान किया और 1 मार्च को जब यात्रा रामेश्वरम से आरंभ हुई तो देश में कोरोना का लगभग उस समय नामो निशान खत्म हो गया था। नामो निशान से मैं कह सकता हूँ कि यह जो चर्चा प्रतिबंध सब था, सारे प्रतिबंध समाप्त हुए और हम जब सौल्लास आनंद के साथ में जब रामनवमी से 2 दिवस पूर्व हम अयोध्या पहुंचे तो उसी आत्मविश्वास के साथ में और उसी भाव के साथ में बाबा सत्यनारायण मौर्य कहा करते थे, हमको आरंभ में लगता था कि ये यात्रा हम निकाल रहे, लेकिन जब अशोक वाटिका में पूजा की और वहाँ अशोक वाटिका में श्रीलंका में पूजा के समय जो अग्नि प्रवाहित हुई और उस अग्नि के लौ में कहीं हमको ये आशीर्वाद दिया कि यात्रा तुम सब 21 लोग जो भारत से आए हुए हो, ये यात्रा तुम नहीं निकाल रहे हो, ये यात्रा तो प्रभु श्री राम तुमसे निकलवा रहे हैं। हम लोगों के माध्यम से हम केवल निमित्त बने हैं। और बाबूजी देख रहे हैं आप 73 वर्ष के हैं, लेकिन किष्किंधा में जब हमारी यात्रा पहुंची तो 580 सीढ़ियां हैं, 580 सीढ़ियां हैं। तो बाबूजी शुरू में तो बोले कि नहीं मैं तो 21 सीढ़ियां चढ़ लूँ, मुहूर्त के हिसाब से ठीक होगा। फिर बोले कि नहीं एक जो पहला पड़ा मैं 100 सीढ़ी तक चढ़ जाऊं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे 73 वर्ष की अवस्था, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज का जहाँ पर किष्किंधा में ऊपर जहाँ जन्म उनका माना जाता है और जहाँ उनका मंदिर बना हुआ है किष्किंधा में, वो 580 सीढ़ियां चढ़ने का कार्य भी श्रद्धेय बाबूजी ने किया। ये भगवान को बता नहीं तो और क्या। ये यात्रा 25 फरवरी को वहां पहुंची अशोक वाटिका में। एक बात कहना चाह रहा हूं भाई साहब, इससे बड़े मंच से और बहुत सार्थक मंच से भी, जहां मरकाम जी जैसे भाई साहब बैठे हुए जिनका पूरा जीवन, मैं जब पूरा जीवन कहता हूं तभी तो जीवन का आपका आरंभ है। अभी तो बहुत कुछ आपके माध्यम से राम जी करवाने वाले हैं। कि हम जब यहाँ थे तो बाबूजी को और हम सब लोगों को बार बार ये दूतावासों के माध्यम से आई कि देखिए वहाँ हम जा रहे हैं तो और ये अपन यहाँ जैसे जय श्री राम वहाँ मत कर देना, वहाँ करोगे श्रीलंका में तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको सावधानी बरतना। हम तो डरे सहमे ही थे, लेकिन कोलंबो में जैसे भाई साहब हम उतरे, कोलंबो उतरने के बाद में हम लोग सिकुड़े सहमे से एयरपोर्ट से जैसे बाहर निकले तो वहाँ के केवल हमारे सनातनी नहीं 15% हिंदू वहाँ आज भी हैं, लेकिन हिंदू नहीं, वहाँ पर बौद्ध भी थे, तमिल हमारे दूसरे बंधु भी थे। लगभग 100-125 की संख्या में एयरपोर्ट से जैसे हम बाहर निकले वहाँ का मीडिया भी था। एक ही स्वर सुनाई दे रहा था वहाँ पर, जय जय श्री राम। आश्चर्य हुआ हमको मीडिया, और वहाँ इतनी गूंज थी। हम पहले तो डरे सहमे रहे कि फिर लगा कि नहीं यार ऐसा हमें लगा कि हम ये कोलंबो के बाहर नहीं आए हैं, कोलंबो एयरपोर्ट के बाहर नहीं है, हम लखनऊ के एयरपोर्ट से बाहर निकले। वो जो ध्वनियाँ आनंद की गूंज जैसे होती है वो गूंज वहाँ पर थी। बहुत आपको सुन करके सुखद आश्चर्य होगा। यहाँ तो कहा जाता है कि हम रावण के वंशज, कभी हमारा एक बहुत पांडित्य समाज भी बोल देता है नहीं वो हमारे आप उनका ऐसा करते हो, जलाते हो, उनको वध करते हो, हम उनके वंशज। कभी हमारे वनवासी बंधु शुरू हो जाते हैं, नहीं हम रावण के वंशज। पहले तो यही थे उनका के ब्राह्मण अपने वंशज स्वयं उनको वंशज बता रहे हैं, कभी हमारे वनवासी बंधु बताते हैं। केवल वामपंथी विचारधारा के लोग जो समाज को, सनातन को, हिंदुत्व को तोड़ने का कार्य करते हैं, क्योंकि तोड़ने में ही राष्ट्र के जुड़ने में फिर दिक्कत होगी। उनको पता है सनातन को तोड़ेंगे कि राष्ट्र कभी जुड़ नहीं पाएगा, राष्ट्र को जोड़े रखना है तो सनातन को जोड़े रखना पड़ेगा। ये बात ये वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए निरंतर कभी तो वनवासी समाज में जहर बोते रावण के नाम पर, शूर्पणखा के नाम पर, या कभी हमारे ही पंडित बंधुओं को, ब्राह्मण बंधुओं को भड़काने का काम करते हैं। आपके तो वे पूर्वज थे रावण का, ये ऐसा करते, तो भड़काने का काम। आपको जानकर के बहुत सुखद आश्चर्य होगा, श्रीलंका में राम जी के 50 मंदिर आपको मिल जाएंगे, रावण का एक भी मंदिर नहीं है। पूरी श्रीलंका में कहीं नहीं है। आपको हर 150 कदम पर
हनुमान जी के मंदिर में लेंगे। हमको तो जहाँ ठहराया गया था 3 दिन 4 दिन, वो हनुमान टेकरी थी, वो हनुमान जी का ही मंदिर था। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए उस पहाड़ी पर हम लोग 4 दिन तक रहे। बहुत 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 सारी सुविधा और वहीं नहीं, 200 किलोमीटर के पेराफेरी में ये पूरी श्रीलंका, इधर से कोलंबो, इधर है अशोक वाटिका। श्रीलंका से रावण ने ठीक दूसरी दिशा में रखा था ताकि कोई आकर के ठीक से उनको ढूंढ ना पाए। तो दूसरी ओर है, कोलंबो भारत के इधर है और अशोक वाटिका जाफना में उस साइड में चली आती, 200 किलोमीटर एक तरफ। तो हमारा ये अनुभव हुआ, और ये अनुभव हुआ कि श्रीलंका जाकर के हमको लगा कि हम भारत में ही हो, भारत जैसे सब कुछ है, सब कुछ भारत जैसा ही है। वहाँ के लोग भारत जैसे हैं, वहाँ के संस्कार भारत जैसे हैं, और कहीं मुझे लगता है कि भारत से कहीं ज्यादा धर्मपरायणता मुझे दिखाई दी है श्रीलंका में। तो आप सिर्फ मैं आग्रह करूंगा, जैसे हमारे जैसे मीडिया से उनको पता चला कि वहाँ पर भारत से 21 लोग आए हैं भगवान राम जी के चरणों को लेकर के और पूजा करें अशोक वाटिका में। तो वहाँ के एक सांसद महोदय बाबूजी के पास में आकर उन्होंने संदेश भिजवाया। वहाँ के सांसद जो श्रीलंका के संसद में संसद सदस्य राधेश्याम जी, वे आए और उन्होंने कहा मीडिया से मुझे पता चला कि आप लोग आए हैं, तो आपके इस धार्मिक कार्य में सहयोग देने के लिए, साथ देने के लिए, और हम 15% ही नहीं बल्कि यहाँ के जो 75% बौद्ध हैं उनके मन में भी प्रभु श्री राम के प्रति आराधना का और प्रेम का और सम्मान का भाव होता है। उनके प्रतिनिधि के बतौर में आपके साथ में सम्मिलित हुआ हूँ, ये हमारी पूजा में सम्मिलित हुए। इसलिए तोड़ने वालों के साथ मत जुड़िए, जोड़ने वालों के साथ जुड़िए। जोड़ने वालों के साथ आप जुड़ेंगे तो राम जी की तरफ जाएंगे, तोड़ने वालों के साथ जुड़ेंगे रावण की तरफ निश्चित चले जाएंगे। राष्ट्रीय कवि संगम का जो ये बृहद कार्य हुआ, जिसमें हम 1 मार्च से 5 तक हम हवाई यात्रा से आए और फिर मदुरई, चेन्नई से उतर के मदुरई, फिर रामेश्वरम से 1 मार्च से पूजा करके और विभिन्न स्थानों से होते हुए पहले हमारे रथ को छुपाना पड़ा था। तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि नहीं 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 नहीं, आप यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सांप्रदायिक सौहार्द। लेकिन वहाँ जब ये रथ पहुंचा तो हम ढक के लेके गए थे, लेकिन रामेश्वरम में भगवान के मंदिर के सामने पुलिस वालों ने खुलवाया इसके अंदर क्या है। जैसे खोल के देखा कि इसके अंदर तो हनुमान जी है, राम जी, चंद्र जी की और सीता जी की और सबकी मूर्तियां हैं। तो उन्होंने कहा इसको ढक के क्यों ले जा रहे हो? बोले आपके प्रदेश की सरकार अनुमति नहीं दे रही। वहाँ के पुलिस के जो सबसे बड़े अधिकारी थे उन्होंने कहा हम अनुमति देते, खोलिए इस रथ को और खुलेआम ले जाइए। ये धर्म का काम है, ये राम जी का काम है, जो तमिलनाडु से लेकर के, कर्नाटक से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के और आगे प्रकारांतर से छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड का अवश्य मैं आपके सामने उल्लेख कर देना चाहता हूँ। बहुत लंबी बात कहीं मेरी न हो जाए, वैसे भी हो चुकी होगी, लेकिन मैं चूंकि वो दृश्य मेरे सामने हो रहा है, झारखंड कहने को वनांचल से पूरा पहाड़, लेकिन भाई साहब ये 2 स्थान मैंने देखे। एक तो हम सुना करते हैं कि कहीं नासिक में लक्ष्मण जी ने देखा, किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक और राम रेखा धाम है जो झारखंड में है, राम रेखा धाम। राम जी ने भी कहीं न कहीं ये एक प्रक्रिया की होगी, तो वहां पर भी वो स्थान हमारा बड़ा विख्यात स्थान है। वहां पर पहाड़ी पूरी ढक गई वनवासी बंधुओं से, पूरी पहाड़ी उधर से जहां देखो कम से कम 50,000 जनता, 50,000 शब्द में कह रहा हूँ तो शायद मैं कम कह रहा हूँ, 10 किलोमीटर तक हमारे वनवासी बंधु नाचते गाते उस राम रथ की अगवानी करते हुए हमको आगे तक लेके गए। उनका जब आगे में मेरे रोम पुलकित हो रहे, रोमांचित हो रहा हूँ मैं। 50,000 जनता सड़क के दोनों ओर जय जयकार करते हुए श्री राम की। ये राम जी के जो निषाद के प्रतिरूप है, जो कभी साथ आश्रम में उनके निषाद प्रभु राम के साथ पढ़ा करते रहे होंगे, वो उनके अंदर वही संस्कार है। राजनीति और राजनीति का प्याला पी करके जो वामपंथी गण कुछ प्रयास करते हैं, इनके लाखों प्रयास के बावजूद हमारे वनवासी बंधु उसी निषाद के समर्पण, प्रेम और सौहार्द के भाव के साथ में आज भी राम जी की सेवा के साथ जुड़े हुए, ये प्रमाण उनको झारखंड में प्राप्त हुआ। अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में एक बड़ा काम, और वो आखिरी बात कहता हूँ, 650 कवियों ने, भाई साहब 650 कवियों ने आजादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 650 कवियों ने 75 घंटे तक
अनवरत काव्य पाठ किया और केवल एक ही उसका विषय था, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। एक ऐतिहासिक काम हुआ और ऐतिहासिक काम को राम जी ने पूरा करवाया है। उस दौरान जो एक गीत चला करता था, बाबा सत्यनारायण मौर्य का एक गीत तो खूब चली, उस जो रथ चला करता था, आपने भी शायद मीडिया के माध्यम से सुना हो। उस मेरे गीत की जो संगीतमय है, मेरा यूट्यूब चैनल शंभू मनहर का, आप पूरा गीत सुनिएगा। मैं मुखड़ा पर सुना देता हूँ, जो पूरी यात्रा के दौरान वो गुनगुनाया जाता रहा है। आओगे फिर से कब रामा, लखन और सिया जी के संग में, आओगे फिर से कब रामा, लखन और सिया जी के संग में, हमको भी आकर के बताओ दशानन को मारा कैसे जंग में, मारा कैसे जंग में लखन जी के संग में, आओगे फिर से कब रामा, जहाँ जहाँ भी चरण आपने रखे राम जी प्यारे, और जहाँ जहाँ भी चरण आपने रखे राम जी प्यारे, पूज रहे हम तब से उनको वे ही बने सहारे। तो सोचा करते सोचा करते सोचा करते, एक दिन फिर से तुम आओगे द्वारे, बोलोगे आ गया हूँ देखो, नहाएंगे हम प्रेम वाले रंग में, प्रेम वाले रंग में लखन जी के संग में, आओगे फिर से कब रामा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बोलने का मौका भी दिया, बोल दिया होगा तो क्षमा करेंगे। प्रणाम। जय जय श्री राम। जय